उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हमारी तो मुस्कुराहट दरोगा मेंस में जिस दिन बाहर हुए थे उसी दिन से चला गया। आज तक छसरा मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी नहीं मुस्कुरा सकते हैं। फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं, उसी में मुस्कुराते हैं, इसके सिवा कभी भी। देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी बनता है। गंगा के जो मैदान होता है ना, गंगा की तरफ जो भी है उधर बनेगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं बांगर। नया वाला को खादर, पुराना मिट्टी को बांगर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? बांगर बोलेंगे ऑब्वियसली। तेरे यूपी बिहार में मैक्सिमम मिट्टी कौन है? यूपी बिहार गंगा माता का क्षेत्र है तो जलोढ़ मिट्टी होगा ना। यूपी बिहार में जलोढ़ मिट्टी होगा। जलोढ़ मिट्टी को अंग्रेजी में बोलते हैं एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। फिर कहता है दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड क्या है? क्या ज्वालामुखी जब निकलता है वहां से, जहां से ज्वालामुखी क्रिया बने काली मिट्टी का निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया से भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। हमारा ये मतलब नहीं है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बबुआ ज्वालामुखी से होता है, ये मतलब नहीं है। ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी जब क्रिया होता है ना तो काली मिट्टी बन जाता है। ज्वालामुखी काली मिट्टी हो गया। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? लेटेराइट मिट्टी लाल तरह का होता है, ईंट जो घर बनता है ना लाल मिट्टी से बनता है, सॉरी लेटेराइट मिट्टी से। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है ईंट उद्योग, सॉरी ईंट उद्योग में बोल सकते हैं, भवन निर्माण में और बागवानी में लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इधर हो गया। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पीट मिट्टी पाई जाती है केरल तरफ, केरल में पीट मिट्टी पाई जाती है। हो गया। कौन सा अनाज लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? लौटती मानसून, लौटता हुआ मानसून है ना, इधर से मानसून गया था उधर से वापस आता है, तो वापस जब आता है तो इधर से गया था उधर वापस आता है। लौटता मानसून से प्रभावित होता है तो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा लौटता मानसून से होता है, ठीक ना। कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? देखिए, जब तमिलनाडु हुआ तो लौटा हुआ था उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से लौटा होगा, ये तीनों एरिया होगा। जब तमिलनाडु होगा तो उड़ीसा भी होगा, आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन देखिए यूपी अलग से कट जाता है, ये जब जाता है ना दक्षिण पश्चिम मानसून, उसी में यूपी आता है, लेकिन लौटता मानसून से यूपी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया। एल नीनो, एल नीनो का है, एल नीनो, ला नीनो, गल्फ स्ट्रीम, सब विदेश में धारा का नाम है ना। पेरू तट जलधारा का नाम है बबुआ। गल्फ स्ट्रीम, ला नीनो, एल नीनो। देखिए ला नीनो और गल्फ स्ट्रीम से हमारे देश भारत के मानसून पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एल नीनो क्या है? एल नीनो से पड़ता है, एल नीनो से रिलेटेड है भारतीय मानसून। हाँ, ला नीनो और गल्फ स्ट्रीम से नहीं पड़ता है, जबकि एल नीनो से भारत का मानसून प्रभावित होता है। एल नीनो रिलेटेड है भारतीय मानसून से। ला नीनो कहाँ है? पेरू तट, पेरू एक देश है, पेरू के लीमा, पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू लीमा। ला नीनो जलधारा का नाम है पेरू तट के। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? देखिए कोरोमंडल तट किधर तरफ पड़ता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का नाम है सह्याद्री, जबकि पूर्वी घाट का नाम है कोरोमंडल। इधर सह्याद्री, इधर कोरोमंडल। कलसुबाई बाबा बुदन के पहाड़ इधर पड़ता है, कर्नाटक में दक्षिणी एरिया है। इधर पूर्वी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर महीना में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। अक्टूबर नवंबर में ज्यादा वर्षा होता है। कोपेन एक मानसून बेता था, मानसून ज्ञाता था। कोपेन वो जर्मनी के था, वो भारत के बारे में स्टडी किया था ना, यहाँ कुछ दिन रहा होगा और कल्पना किया होगा कि भारत में किस तरह का, कितना तरह का मौसम आता है, मानसून आता है। तो उसने भारत को 8 मानसून प्रदेश में विभाजित किया था, जिसमें पश्चिमी राजस्थान को बी दिया था, जम्मू कश्मीर को ई दिया था, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को ई दिया था, और पश्चिमी राजस्थान को बी दिया था, ठीक है। साउथ इंडिया को कहा था तुम ई है, ई। जर्मनी, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा? कोपेन जर्मनी का एक मौसम बेता था, मौसम बेता 8 भागों में बांटा था इंडिया को मानसून प्रदेश में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तरफ वर्षा का कारण क्या है? तो इधर हो गया उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं, पश्चिमी विक्षोभ से होता है वर्षा। वर्षा की सबसे अधिक तीव्रता पाई जाती है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है बबुआ? देख, तो वर्षा के सबसे अधिक विरलता, विरल माध्यम, सघन माध्यम, फिजिक्स में पढ़ने का था, है ना, फिजिक्स, वो भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स में। विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माने घना और विरल माने क्षेत्राकार, जैसे हवा एक तरह नहीं रहता है, विरल माध्यम मतलब कम, ठीक है, वस्तु कम रहता है। क्वेश्चन है कि वर्षा की सबसे अधिक विरलता कहाँ पाई जाती है, मतलब ठेठ भाषा में कि वर्षा सबसे कम कहाँ होता है, तो लेह होता है, लेह लद्दाख ना, लद्दाख की राजधानी लेह राजधानी लद्दाख, हाँ सही। वर्षा की सबसे अधिक विरलता पाई जाती है लद्दाख में, लेह में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु। देखिए, तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होता है तो लौटता हुआ मानसून से, है ना। और ये भी बात है, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती, वहाँ धान 2 बार रोपा जाता है, 2 या 3 बार ना, सालों भर मतलब धान होता चलता है। गए थे ना, जो भी खाना है चावल वाला ही खाना है, क्या खाए थे, चावल टाइप का था, भूल गए मैं उसका। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु। कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम बताए थे, ला नीनो और गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम है, विदेश के है, ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, जबकि एल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम। किस स्थान पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा? देखिए, किस स्थान पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा? सूर्य लंबवत चमकेगा कहाँ पे? तो ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा है ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा की इस एरिया में सूर्य लंबवत चमकता है, लेकिन इसके ऊपर जो आएगा तो उधर नहीं चमकेगा। हमारा देश कर्क रेखा यहाँ से 5 मिनट 23.5 डिग्री, यह देखिए यहाँ से, तो इसके नीचे जो रहेगा शहर का नाम 4 ऑप्शन में दिया होगा, उसके नीचे जो शहर रहेगा कर्क रेखा के नीचे, वहां पे सूर्य लंबवत चमक सकता है, हमेशा नहीं चमकेगा, कभी कभी चमकता है, ठीक है। लेकिन कर्क रेखा के जो ऊपर शहर का नाम देगा, चाहे जगह का नाम देगा, स्थान का नाम, तो वहां पे लंबवत नहीं चमकेगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, किस स्थान पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। दिल्ली, यह देखिए, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। भोपाल कर्क करीब है ना, यहाँ चमक सकता है, मुंबई में भी चमक सकता है, इधर चेन्नई में भी चमक सकता है। का दिल्ली में चमकेगा? दिल्ली में सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। फिर है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु अभी चल रहा है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में सबसे अधिक क्या क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान कब रहता है? शाम के टाइम कि सुबह के टाइम कि दोपहर में? दोपहर में तो बारिश हो सकता है, शाम के टाइम में ऐसा निष्कर्ष निकाला गया ना कि प्रातः काल तो गर्मी का है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। आर्द्रता मतलब नमी, नमी बोल रहा हूँ, गर्मी सब है ना, शाम के टाइम में उम्र रहेगा, ज्यादा गर्मी रहेगा, लेकिन नमी की बात रहेगा तो सुबह में, ऐसे भी गर्मी के दिन में भी सुबह में रहता है तो शीत जिसको बोल सकते हैं ना, वही हुआ नमी यहाँ पे प्रातः काल में, मतलब सुबह, ठीक। कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा जहाँ पे नदी होगा। जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में पाया जाएगा जहाँ नदी होगा, जहाँ नदी नहीं होगा वहाँ नहीं पाया जाएगा। क्या कहता है, कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देखिए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हुआ तमिलनाडु। जलोढ़ मिट्टी इधर भी कुछ कुछ पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है, और क्या वेस्ट बंगाल, बस गंगा माता का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। क्वेश्चन था कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु में पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। एक ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पहले ही बोले थे ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी की अधिक मात्रा अधिक पाया जाता है, लाल मिट्टी के, और काला मिट्टी का क्षेत्र हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, इधर वाला मध्य प्रदेश, ई वाला बेल्ट में काला मिट्टी पाया जाएगा। काला मिट्टी का निर्माण किस एक प्रक्रिया और से होता है? तो जहां ज्वालामुखी क्रिया होगा वहां पे काला मिट्टी का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल है, काली मिट्टी नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन है
नहीं पाई जाती। कहाँ काला मिट्टी नहीं पाया जाएगा? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। देखिए कुछ कुछ जो इधर के एरिया है काला मिट्टी इधर पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में काला मिट्टी की मात्रा अधिक है, ठीक है। कुछ कुछ जिला जो है इधर आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, इधर तमिलनाडु का भी आ जाता है, वहां पे भी काला मिट्टी पाया जाता है, ठीक। अब वो क्वेश्चन आता है किस मिट्टी को कम जुताई की आवश्यकता होती है, माने कौन मिट्टी ऐसा है जिसको कम जोतने पर भी काम चल जाता है, तो उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कम जोतने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। मिट्टी की रचना समानता होती है किस प्रक्रिया से? मिट्टी की रचना जो होती है वो समानता निक्षेपण क्रिया से होती है, ठीक है। रिपीट देख लेते हैं, हमारा रिवीजन काम है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहते हैं बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बोलते हैं बांगर, नया मिट्टी को खादर। यूपी बिहार झारखंड में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती है। दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड है, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड है, मतलब काली मिट्टी का निर्माण होगा। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण हेतु, बागवानी हेतु किया जाता है। पीट मिट्टी केरल में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन था कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? आंध्र प्रदेश होता है, उड़ीसा होता है, तमिलनाडु भी होता है, यूपी नहीं होता है। एल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम और ला नीनो पेरू तट से संबंधित है। ला नीनो और गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। कोपेन एक जर्मनी का आदमी था। कोपेन मौसम ज्ञाता था, भारत के 8 जलवायु प्रदेश में बांटा था, ठीक है, जर्मनी का था। फिर क्या कहता है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा कारण है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ विदेश से चलता है। वर्षा की सबसे अधिक विरलता पाई जाती है। वर्षा की सबसे अधिक विरलता पाई जाती है, मतलब वर्षा की सबसे अधिक विरलता पाई जाती है। वर्षा सबसे कम कहाँ पे होता है? तो लेह में, ठीक है। मासिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता था, अब कम होता है लेह में। मिट्टी की रचना समानता निक्षेपण क्रिया से होती है। मिट्टी की रचना समानता निक्षेपण क्रिया से होती है। काली मिट्टी को कम जोतने की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के कुछ जिला, कर्नाटक के कुछ जिला, तमिलनाडु के कुछ जिला पाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में एकदम नहीं पाया जाता है काली मिट्टी, ठीक ना, वहाँ जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक है। हो गया, काली मिट्टी नहीं पाई जाती तमिलनाडु में, हाँ पाया जाता है। महाराष्ट्र में फेमस, बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं, आंध्र प्रदेश में कुछ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी गंगा के क्षेत्र पाया जाता है ना, तो गंगा के मैदान में जो नहीं आएगा उसमें नहीं पाया जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाएगा। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता, नमी विद्यमान रहता है। कब? प्रातः काल, माने सुबह, ठीक है। किस स्थान पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है? तो बोले थे ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जो बेल्ट होता है ना तीनों का, उधर उसके अंदर में जो शहर रहेगा, इधर कर्क पूरा वर्ल्ड है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस एरिया में सूर्य रहता है ना तो लंबा चमकता है। बाकी इधर ऊपर हमारा भारत तो यहाँ स्थित है, कर्क रेखा पर आधा है यहाँ कर्क रेखा, तो इसके जो ऊपर रहेगा शहर वहाँ पे लंबवत नहीं चमकेगा, लेकिन इधर कोई शहर देगा ना, वहाँ 2-3 शहर देगा, इधर एगो उधर देगा कि कहाँ सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा, ऊपर वाला नहीं चमकेगा, नीचे वाला चमकेगा। किस स्थान पर सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकेगा? दिल्ली, चेन्नई, भोपाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल। देखिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, तो दिल्ली में नहीं चमकेगा, कर्क रेखा के ऊपर होता नहीं चमकेगा। कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच वाला कोई शहर आएगा उसमें चमकेगा, ऐसे नहीं चमकेगा। ये तो हो गया ना। कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? तो गल्फ स्ट्रीम हो गया और ला नीनो नहीं प्रभावित करता है। कौन मानसून
वर्षा प्राप्त करता है सबसे ज्यादा वो तमिलनाडु प्राप्त करता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून से ज्यादा वर्षा तमिलनाडु प्राप्त करती है। वर्षा की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, मैंने वर्षा सबसे कम कहा था तो लेह में, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाता है ना। चेरापूंजी में अधिक वर्षा का कारण क्या है? चेरापूंजी एक शहर है, वहां पे वर्षा का ज्यादा होता है, कहा जाता है क्योंकि वहां की पहाड़ियां कीट की आकृति का है, कीट की आकृति का है, ठीक है। राजस्थान में कम वर्षा का होता है, तो राजस्थान में कम वर्षा इसीलिए होता है ना कि मानसून के समांतर हो जाता है उसका जो अरावली पर्वत है ना, अरावली गुजरात से लेकर राजस्थान दिल्ली तक जाता है अरावली पर्वत, वो मानसून के समांतर है। अब ऐसे है इधर से हवा चलता है, बारिश विशेष होता है, ऐसे है तो ऊपर से मारेगा तो फिर बारिश करा देगा, लेकिन ससुराल इधर से चल रहा इधर हो जाता है, समांतर गुजर जाता है, वापस से पार हो जाता है ना, तो नहीं होता है वर्षा। राजस्थान में कम वर्षा कारण है अरावली से मानसून की समांतरता। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है राजस्थान, पंजाब में होता है। क्या तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है? नहीं होता है, दक्षिण पश्चिम। और यहाँ क्वेश्चन क्या था? वर्षा ऋतु में कौन भारतीय मानसून? उत्तर पूर्वी। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में ही होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है राजस्थान में, राजस्थान, पंजाब में होता है। ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, बाकी अधिकांश जगह होता है, पंजाब, कर्नाटक, ठीक। अरे केरल, कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश इधर से जाता है, राजस्थान, पंजाब में होता है वर्षा, लेकिन तमिलनाडु में जरा छूट जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से छूटता है, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, ठीक है। किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? किसके सहारे क्वेश्चन है, पर्वतीय वर्षा नहीं है तो मानसून के जो समांतर रहेगा उसके सहारे नहीं होगा, जो नहीं रहेगा जो टकरा जाएगा तो उसका होगा। देखिए किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? पहला ऑप्शन है अरावली। अरावली तो पता होगा कि समांतर पड़ता है तो अरावली वर्षा नहीं करा पाता। गारो, मेघालय, हचाक सा वर्षा बहुत करा जाता है। शिवालिक, पश्चिमी तट सबसे वर्षा होता है, सिर्फ समांतर जो होगा उससे वर्षा नहीं होगी, जैसे अरावली दूसरा समांतर पड़ जाता है बेचारा मानसून के, तो राजस्थान सूखा पड़ जाता है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा है ना, देखिए भूमध्य रेखा पर ज्यादा गर्मी होता है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा, वर्षा खूब होता है और गर्मी भी खूब होता है, तो उसका गुण हमारे पास गाय है, गाय हमारे पास दूध देता है। आपके घर आप उसको खरीद, हम बेच दिए, खरीद लिया, आप ले जाएंगे तो आपके पास भी दूध देगा। लक्षण जो खाना पीना खाएगा दूध देगा, 2-4 दिन दिक्कत होगा रहने उसको, लेकिन उसको क्या है, कल्पना करने का ना, गुण जो गुण उसका है दूध देने का वही काम करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर भूमध्य रेखा होता तब कंडीशन क्या होगा, वही बताना है। भारत में कर्क रेखा के स्थान पर अगर भूमध्य रेखा होता, भगवान कर्क रेखा यहाँ है, इधर पड़ता है भूमध्य रेखा ना 0 डिग्री पर, तो ई बड़ा उठा के रेखा यहाँ रखना है। इसका जो गुण यहाँ था यहाँ भारत में करा जाएगा। इसका गुण क्या था? अत्यधिक तापमान रहेगा, वर्षा अधिक रहेगा, पूरा अधिक ज्यादा गर्मी होगा, ज्यादा वर्षा होगा, खूब गर्मी भी करो बारिश में नहाओ। हाँ, किसके साथ हो गया? कर्क रेखा के स्थान पर अगर भारत में भूमध्य रेखा होता तो अत्यधिक वर्षा होता, अत्यधिक गर्मी होता, दोनों काम होता ना, अधिक ताप अधिक वर्षा, वही गर्मी ताप एक ही बची। भारतीय मानसून का वर्णन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले कौन किया था? भारतीय मानसून जो है ना उसका सबसे पहले वर्णन कौन किया था? अल-मसूदी, अरब के आदमी था अल-मसूदी। ससुरा सब उल्टा पुल्टा सोचे वाला अरब में हो गया या फिर यूरोप में रहता है, फैसलाबाद है पश्चिमी सभ्यता ना हो। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल-मसूदी किया था। देखिए बबुआ, मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? देखिए ऑप्शन है असम, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। असम, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। देखिए तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले आता है इधर केरल में, है ना, इस तरफ से जाता है, तो हो जाएगा क्या? मानसून सबसे पहले आएगा केरल में, केरल होगा इसका आंसर, केरल। झारखंड, बिहार में वर्षा होता है कौन मानसून से?
दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड बिहार में अत्यधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड बिहार में अधिक वर्षा होती है। झारखंड बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी नीलगिरी पर्वत है ना, नीलगिरी पहाड़ी में उधर चंदन की लकड़ी पाई जाती है। कम उर्वरक चाहिए, कम उर्वरक। देखिए गंगा नदी है ना, वहाँ पे जो मिट्टी दह कर जाता है उसको कम उर्वरक भी दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा काम करता है। जलोढ़ मिट्टी में ऐसा रिसर्च किया गया ना रिसर्च सेंटर में कि जलोढ़ मिट्टी में कम खाद की आवश्यकता पड़ती है ना, खाद पदार्थ 2,4-D यूरिया उर्वरक, समझ गए? किस मिट्टी में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप का होता है, नई बाली को बोलते हैं खादर, पुरानी बाली को बोलते हैं बांगर, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी के गुण क्या क्या है वो बताना है। देखिए काली मिट्टी में लोहांश अधिक होगा, लोहांश में लोहा का अंश ज्यादा रहेगा। पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा रहेगा। लोहांश पोटास अधिक होता है। नाइट्रोजन कम होगा, जीवांश कम होगा। नाइट्रोजन कम, जीवांश भी कम होगा, ठीक है। लोहा ज्यादा, पोटेशियम ज्यादा, नाइट्रोजन कम, जीवांश कम, जीवों के अंश कम रहेगा उसमें। कोपेन का AW जलवायु प्रकार किसको सूचित करता है? देखिए बताए थे शायद, वीडियो डिलीट कर देना। कोपेन ने भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, एरिया को, है ना, 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा था, जिसमें से ई वाला ABCD वाला ई को दिया था प्रायद्वीपीय भारत के लिए, पश्चिमी राजस्थान को दिया था बी, और जम्मू कश्मीर को दिया था, पश्चिमी राजस्थान को बी दिया था, सॉरी ई दिया था इसको, जम्मू कश्मीर को दिया था ई, और प्रायद्वीपीय भारत को दिया था AW, यानी प्रायद्वीपीय भारत को AW, जम्मू कश्मीर को ई, और बी दिया था पश्चिमी राजस्थान को। इस तरह से 8 भागों में उसको बांटा था ABCD करके। फिर है लाल मिट्टी किधर पाया जाता है? लाल मिट्टी रेड सॉइल, लाल मिट्टी को बोलते हैं रेड सॉइल, ठीक है। मिट्टी 8 प्रकार की होता है। लाल मिट्टी पाया जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी पाया जाता है। गेहूं प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गेहूं प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पंजाब में। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पंजाब में। बबुआ औकात के बात है ना, पंजाब में गेहूं सबसे ज्यादा है। कम में जमीन में अत्यधिक उत्पादन करा जाता है, लेकिन ओवरऑल क्या है, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? तो ये हमारा यूपी में होता है, सबसे ज्यादा यूपी में, ठीक है ना, यूपी में ज्यादा होता है। जिसे 1 कट्ठा में यूपी में मान 2 मन होता है, ठीक है। 1 कट्ठा में यूपी में 2 मन होता है। आज पंजाब में 1 कट्ठा में 4 मन होता है। इसको बोलते हैं हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर में कम में ज्यादा कौन देता है? ओवरऑल ज्यादा से मतलब नहीं, इसमें कम में ज्यादा कौन यूज करता है? तो वो है पंजाब है, उत्तर पंजाब। काली मिट्टी का विकास, काली मिट्टी का विकास हुआ है दक्कन के लावा, दक्कन के लावा के ऊपर, दक्कन के लावा के ऊपर। ऐसे ही पता होगा कि ज्वालामुखी क्रिया के बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण हो ही जाता है। काली मिट्टी का विकास हुआ है दक्कन के लावा के ऊपर, लावा मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी की क्रिया के बाद काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। काली मिट्टी। कृषि भूमि सबसे ज्यादा क्षेत्र चावल। देखिए भारत में जितना भूमि है ना, उसमें कुछ भूमि में कृषि किया जाता है, कुछ में घर बनल है, कुछ में फैक्ट्री लगल है, कुछ पर मतलब ओवरऑल ज्यादा में कृषि होता है, ठीक ना, ओवरऑल ज्यादा पर कृषि होता है। तो उसमें जो कृषि जिसमें होता है उसमें बताना, ठीक है। मतलब हमारे पास 20 बीघा खेत है, 10 इधर 10 इधर, 10 बीघा परित है, खेत है, घर बनल है और बहुत सारा फैक्ट्री लगा हुआ, उसको छोड़ देना, ठीक है। जो 10 बीघा खेती वाला है उसमें 5 में चावल करते हैं, ठीक है, और 5 में गेहूं। और गेहूं करने का मतलब नहीं है बाबू इतना, अरे मिडिल क्लास नहीं है, चावल और गेहूं एक एक खेत में होता है, उसका मतलब नहीं है अरे एक में कुछ लीजिए और दूसरे मकई लीजिए। अब बोलेंगे मकई तो मकई रबी खरीफ दोनों होता है, ठीक है, उधर फिर ट्रैक भटक जाएंगे। चावल मतलब ओवरऑल ज्यादा किस्म होता है यार, पंजाब में ज्यादा होता है ओवरऑल, टोटल कितना तुम्हारे पास है तो इधर यूपी में होगा, ठीक।
कृषि योग्य जितना भूमि है उसमें से सबसे ज्यादा कौन फसल भारत में उगाया जाता है? तो चावल होता है, ठीक है, चावल भारत में उगाया जाता है सबसे ज्यादा चावल। कृषि निर्धारक राज्य, कृषि निर्धारक कार्य भूभाग, भूभाग, ठीक है। देखिए कृषि निर्धारक कार्य में इसमें एक ऑप्शन था ना कि क्या कृषि करने के लिए ध्वनि प्रदूषण की आवश्यकता होती है? कि वो गलत। अब थोड़े है कि खेती कर रहा है डीजे बजेगा कर, ध्वनि प्रदूषण से इसमें कोई मतलब नहीं है। जो डीजे नहीं बजाएगा उसका भी खेती होने करेगा, है ना। इसका है भूभाग, आपके पास खेत होना चाहिए तब तो कृषि करेंगे, है ना। उसका एक अच्छा आकृति होना चाहिए, देखिए बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर से नीचा और ऊंचा जाके तो ट्रैक्टर उलट जाएगा, कैसे जोतेगा खेत। इसलिए एक आकृति भी उसका बढ़िया होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जलवायु का भी अहम योगदान है, और मिट्टी भी बढ़िया होना चाहिए, इस सब कारण इंपॉर्टेंट है। और फिर कहते भू स्वामित्व, उसका एक मालिक होना चाहिए। हमारे एरिया में बहुत खेत पारी करा जाता है, उसका मालिक को पता नहीं कि ससुराल खेती भी गाँव में, इतने बड़े बड़े आदमी बन गया है कि समझ में आता है। भू स्वामित्व माने मालिकाना हक किसी का होना। तकनीकी कारण, टेक्नोलॉजी आजकल जब होना जरूरी है ना, टेक्नोलॉजी रहेगा तो बढ़िया कृषि करेगा। ध्वनि प्रदूषण इसमें गलत था, उसमें ऐसा नहीं था, मतलब कहा था ना कि कृषि योग्य कृषि करना हमको है। अब हमारा कुछ चाहिए तो एगो मालिक होना चाहिए और पास खेत होना चाहिए, और खेत के बढ़िया आकार होना चाहिए, ठीक है। और टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना में खेती होगा। लेकिन अगर 4G जमाना जो चल रहा है उसमें शामिल होना तक टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। इतना आबादी बढ़ रहा है, इतना कैसे खाएगा। ध्वनि प्रदूषण की आवश्यकता इसमें नहीं था, ठीक। रैपिड फास्ट और 2 मिनट देख लेते हैं। चिरापुंजी में अधिक वर्षा होता है, क्यों? क्योंकि वहां की पहाड़ियां कीट आकृति की, ठीक हो गया। राजस्थान में कम वर्षा होने का यही कारण है कि अरावली का मानसून से समांतर था। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। राजस्थान में होगा, कर्नाटक में होगा, पंजाब में होगा, बिहार में होगा, झारखंड में होगा, सगरो होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता है। किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? अरावली के सहारे नहीं होगा, बेचारा अरावली समांतर पड़ता है, जो समांतर पड़ेगा विरोध नहीं करेगा तो बारिश नहीं होगा, ठीक। कर्क रेखा भूमध्य रेखा, देखिए क्वेश्चन आया है कि अगर भारत में कर्क रेखा के स्थान पर भूमध्य रेखा होता, अगर भारत में कर्क रेखा के स्थान पर भूमध्य रेखा होता तो क्या होता लक्षण? तो आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा का लक्षण है अधिक ताप रहता है, तापमान अधिक होगा, वर्षा कस के होगा, थोड़ा गर्मी लगे तो तू नहा ले, लेकिन बारिश पड़ेगा, कस के गर्मी कस के बारिश। तो जो लक्षण उसका भूमध्य रेखा का है, और उठा कर लाना कर्क रेखा पर कि बाबू का कर्क रेखा के स्थान पर अगर भारत में भूमध्य रेखा होता तो क्या वो अपना क्वालिटी छोड़ता? नहीं। अगर कर्क रेखा के स्थान पर भूमध्य रेखा होगा तो भारत में भी अधिक ताप और अधिक वर्षा होगा। भारतीय मानसून का वर्णन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अल मसूदी किया था, अरबवासी था ये। मानसून सबसे पहले असम में आएगा कि वेस्ट बंगाल में कि महाराष्ट्र में कि केरल में। मानसून सबसे पहले इधर केरल तट की ओर आता है, केरल इधर, ठीक। झारखंड बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड बिहार पंजाब हरियाणा में इस सब में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है। चंदन की लकड़ी नीलगिरी इधर, चंदन की लकड़ी नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक ठाक। कम उर्वरक चाहिए, जलोढ़ मिट्टी को कम उर्वरक चाहिए, एलुवियल सॉइल, कछारी मिट्टी बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को। काली मिट्टी सबसे, काली मिट्टी में गुण क्या क्या है? तो काली मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक होता है, पोटास की मात्रा अधिक होता है, जीवांश की मात्रा कम होता है, जबकि और एक होता है नाइट्रोजन, उसका मात्रा भी कम होता है। दूगो ज्यादा, दूगो कम, दूगो ज्यादा, दूगो कम, ऐसे बोलो। फिर कहता है कोपेन का AW प्रकार, कोपेन का AW प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए भी AW आता है, प्रायद्वीपीय भारत के लिए, है ना। कोपेन का AW पर जलवायु प्रकार आता है प्रायद्वीपीय भारत के लिए, जबकि E आता है जम्मू कश्मीर के लिए और B आता है पश्चिमी राजस्थान के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, इधर हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, इस एरिया में लाल मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। गेहूं प्रति हेक्टेयर में, गेहूं सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है भारत में? तो अपना यूपी हो गया, योगी आदित्यनाथ
योगी जी बोला यूपी। और कहेगा गेहूं प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो अपना पंजाब है, उत्तर पंजाब है ना। काली मिट्टी का विकास दक्कन के लावा के ऊपर हुआ है। ऐसे भी जानते होंगे कि जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप उसके बाद में काली मिट्टी का निर्माण हो ही जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि काली मिट्टी का विकास दक्कन के लावा के ऊपर हुआ है। फिर है जब काली मिट्टी का विस्तार दक्कन के लावा के ऊपर हुआ है। फिर है कृषि भूमि के क्षेत्र चावल, मतलब भारत में जितना भूमि पर कृषि होता है उस सब ओवरऑल में कौन ऐसा फसल है जिसमें ज्यादा होता है, कौन ऐसा फसल है जो ज्यादा किया जाता है, तो चावल है। कुछ कुछ क्षेत्र में चावल हो जाता है और गेहूं नहीं हो पाता है, इसीलिए चावल बाजी मार दिया होगा ना। कृषि निर्धारक कारक है, इसमें ध्यान देना है कि डीजे बजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डीजे बजने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया था ध्वनि प्रदूषण आवश्यक है, तो बबुआ ये गलत है, ध्वनि प्रदूषण उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक ना। भू-भाग, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी, ठीक है, भू-भाग, भू आकृति, जलवायु और मिट्टी, भूस्वामित्व। उसके लिए भूस्वामित्व चाहिए, क्या कारक है, भू-भाग, आपके पास जमीन होना चाहिए, ठीक है। भू आकृति, उसका आकृति भी बढ़िया होना चाहिए। जलवायु और मिट्टी, जब मिट्टी नहीं रहेगा तो खेती कैसे करेगा, मिट्टी भी बढ़िया होना चाहिए, जलवायु का भी अहम योगदान उसमें है। और फिर कहता है भूस्वामित्व, उसका मालिक पते नहीं है तो खेती कैसे करेगा, वह खेत तो दुनिया भर में हम बिहार से पटनू में, दिल्ली गए थे वहां भी था, तो क्या खेती करेगा, उसका मालिक का भी पता होना चाहिए। तो ये सब कारण अगर रहेगा तो आप काम कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। लेकिन एक कारण और है जो आज के जमाना के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो क्या किसान खेती नहीं करता था किसान के बदौलत से दुनिया टिका हुआ है ना। तकनीकी आज का कारण है, तकनीकी सहायक होना चाहिए, तकनीकी कारण। ध्वनि प्रदूषण रहेगा इसमें, गलत नहीं सकते, ठीक। अब इधर देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, पश्मीना ऊन बकरी के, ठीक है, पश्मीना ऊन बकरी के, इसको हटा सकते हैं। पश्मीना ऊन बकरी के नस्ल है, पश्मीना ऊन बकरी से होता है। अंगोरा ऊन खरगोश से, अंगोरा ऊन किससे मिलता है, बकरी के नस्ल। मैंने कुछ जीव ऐसा है ना, जैसे गाय के नस्ल, पिछला दरोगा दिए थे उसमें पीटी में दो क्वेश्चन आया था नस्ल से, वो क्या आया था, तो एक चीज के गाय के था, दोनों का ये वाला आ था। एगो दिया था जैसे गाय का क्या था, ल करके था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देखना बड़े दिन हो गया। पश्मीना ऊन बकरी से, अंगोरा ऊन खरगोश से, क्या नस्ल वाला क्वेश्चन दरोगा में ठीक से मान लीजिए दो क्वेश्चन पूछ दिया था, अभी देखो नहीं पूछेगा जी। गेहूं की खेती करता है, ध्यान देना है कि गेहूं जो चावल की खेती करेगा वो गेहूं की खेती करेगा ऐसा माना जाता है। लेकिन तमिलनाडु से दो बार तीन बार चावल उगाता है, लेकिन तमिलनाडु गेहूं खेती नहीं करता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इस सब कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल इधरों गेहूं होता है, खाली तमिलनाडु में गेहूं नहीं होता, बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं होता गेहूं, ठीक है। फिर कहता है नीली क्रांति सर्वाधिक सफल कहाँ था, नीली क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहाँ था, तो नीली क्रांति सबसे अधिक सफल रहा था किधर, अपना आंध्र प्रदेश में, है ना, मैं घटा दिया, आंध्र प्रदेश में सफल रहा था, अपना मैप देखिएगा ना जी। फिर है पीली क्रांति, पीली क्रांति सरसों से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन थे, नीली क्रांति। पीली क्रांति सरसों से राजस्थान में ज्यादा फायदा किया था, तालाब से सिंचाई, देखिए तालाब से सिंचाई करने में सबसे ज्यादा क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है, 10 तालाब 10 तमिलनाडु, ठीक। फिर नकदी फसल कौन कौन है, नकदी फसल में देखिए कौन है, गन्ना, कपास, गेहूं, जूट, गन्ना, कपास, जूट, गन्ना, कपास, जूट, गेहूं, इस चारों में नकदी फसल कौन नहीं, क्वेश्चन ये था, ठीक ना। तो गेहूं नकदी फसल नहीं है, तुरंत थोड़ा दिखता है वो, और गन्ना, कपास, जूट ये सब नकदी फसल में आता है। चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी बेल्ट जो है ना उधर चावल ज्यादा होता है, कृष्णा गोदावरी बेल्ट चावल ज्यादा होता है।
कृष्णा गोदावरी बेल्ट में चावल ज्यादा होता है। कॉफी अनुसंधान केंद्र बंगलौर पूर्व में ना, कॉफी अनुसंधान केंद्र बंगलौर पूर्व। दूसरा मई, दूसरा 3 मई पर दिया है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए पुराना क्लास। चावल कटोरा कृष्णा गोदावरी बेल्ट हो गया। कॉफी अनुसंधान केंद्र पूर्व, कॉफी अनुसंधान केंद्र पूर्व, ठीक है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कुर्ग बंगलौर में पड़ता है। फिर है क्रोमियम और जी भारत विकास देखिए गन्ना, गन्ना का जो टाइम होता है ना वो 210 दिन में गन्ना कट जाता है। 7 महीने लगभग खेत में रहता है गन्ना, मतलब केतारी जिसको बोलते हैं हम लोग ना। ठीक क्वेश्चन है। भारत कॉफी अनुसंधान केंद्र कुर्ग बंगलौर होइएगा ना। भारत किसका सबसे ज्यादा उपभोगकर्ता और उत्पादक खुले, उत्पादक और उपभोगकर्ता दोनों है सबसे ज्यादा, माने उत्पादन ज्यादा करता है और इतना खा भी लेता है कि ये जो था वो खत्म करने के लिए इंपोर्ट भी करना पड़ता है ना, चीनी का है ना। फिर क्या है गन्ना 210 दिन हो गया जीवन काल, जीवन काल बोलते हैं इसको, मतलब कितना दिन में तैयार होता है गन्ना। वो सोना, सोना भारत में सोना का कौन खान से निकलता है सोना, तो कोलार के खान से, कर्नाटक से सोना निकलता है, कर्नाटक कोलार के खान, ठीक है। क्रोमाइट मतलब भारत के कौन ऐसा राज्य है जो लगभग क्रोमाइट पर एकाधिकार जमाए हुए, तो राज्य का नाम है उड़ीसा, ठीक है। क्रोमियम के ऑक्साइड और लोहा, क्रोमियम लोहा के ऑक्साइड को बोलते हैं क्रोमाइट, उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है। एक के राज्य है ये उड़ीसा में होता है। झारखंड में देखिए, झारखंड के लिए कोयला देखते हैं बबुआ, कोयला सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में। झर गया उड़ीसा को, झर गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। झारखंड 1 नंबर पर है, उड़ीसा 2 नंबर पर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। झारखंड 1 नंबर, उड़ीसा 2 नंबर, वेस्ट बंगाल 3 नंबर, 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे वेस्ट बंगाल है, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर समुद्री मछली में मैक्सिमम उत्पादनकर्ता कौन है, समुद्री मछली सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में समुद्री मछली ज्यादा होता है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में समुद्री मछली अधिक होता है। कच्चे तेल का बृहत्तम भंडार कौन है, कच्चे तेल का बृहत्तम भंडार पश्चिमी अपतट, पश्चिमी अपतट बॉम्बे हाई, मुंबई तरफ, ठीक है। पश्चिमी अपतट बॉम्बे हाई। क्योंकि भारत मैंगनीज निर्यात करता है, भारत कॉपर और मैंगनीज, भारत है ना तांबा और मैंगनीज को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है जापान को, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहायता से लगाया गया था। भिलाई बोकारो, भिलाई बोकारो रूस के सहायता से, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट दोनों रूस के सहायता से लगाया गया था ना। देखिए ब्रिटेन के सहायता से दुर्गापुर कला पश्चिम बंगाल में जो ब्रिटेन के सहायता से, और एक था वो बाकी रूस वाला के साथ, रूस 3 जगह लगाया था, इधर जापान के सहायता से, वो जापान के सहायता से था कि नहीं था, जापान के सहायता से नहीं था, इधर कहाँ थे फिर भूल जाए। भिलाई बोकारो, हाँ झारखंड में, झारखंड भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, 36 को के भराई किया था रूस, 36 को भराई किया था रूस। ये सब ट्रिक लॉजिक मान सकते हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। भिलाई और बोकारो ये सब रूस के सहायता स्थापना हुआ था इसका। धात्विक अधात्विक खनिजों में धनी, धात्विक व अधात्विक खनिजों में सब एक राज्य है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। धात्विक व अधात्विक खनिजों में अग्रणी राज्य है ना, धनी है ना, धात्विक खनिज मिलता है, अधात्विक खनिज मिलता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क अधिक होता है कर्नाटक, मतलब लोहा के एक प्रकार है ना मैग्नेटाइट, वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट का प्रभाव है ना, हेमेटाइट सबसे ज्यादा भारत में ना, भारत में
हेमेटाइट, इंडिया में हेमेटाइट, लेकिन मैग्नेटाइट लोहा जो होता है ना वो कर्नाटक में होता है। ठीक। घाटशिला, घाटशिला क्या है? झारखंड में, झारखंड राज्य में कॉपर प्रगलन संयंत्र, कॉपर माने तांबा प्रगलन संयंत्र। ठीक है। फिर करता घाटशिला, घाटशिला झारखंड में कॉपर प्रगलन संयंत्र हो जाएगा। सीमेंट उद्योग फेमस है राजस्थान, सीमेंट उद्योग के लिए राजस्थान फेमस है। ठीक ना। केमनगुंडी फेमस है लोहा के लिए, केमनगुंडी, केमनगुंडी लोहा के लिए फेमस है। ठीक। नकटीपल्ली जाना जाता है, नकटीपल्ली जाना जाता है मैग्नीज निक्षेप के लिए, नकटीपल्ली को जाना जाता है, नकटीपल्ली को जानते हैं मैग्नीज निक्षेप के लिए। ठीक है। अभ्रक मैक्सिमम होता है आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा अभ्रक की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन अपना पड़ोसी राज्य झारखंड, झारखंड देखिए झारखंड भी हमसे आगे है, 7 नंबर में विकास में आता है, शायद 7 नंबर पर विकास में है। कोडरमा अभ्रक के लिए, ओवरऑल में अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, अपना झारखंड पड़ोसी राज्य है वहाँ कोडरमा शहर, वो भी अभ्रक के लिए जाना जाता है। रिवाइज करते हैं फास्ट में थोड़ा सा। कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है। अभ्रक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, नकटीपल्ली मैग्नीज क्षेत्र में जाता है। सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में। घाटशिला झारखंड में कॉपर प्रगलन संयंत्र है। ठीक है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क, मैग्नेटाइट लौह अयस्क कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो भारत में होता है हेमेटाइट। फिर है धात्विक व अधात्विक खनिजों में एगो धनी राज्य के नाम बताइए। धात्विक व अधात्विक खनिज में अपना पड़ोसी वेस्ट बंगाल राज्य आगे है। भिलाई बोकारो, भिलाई बोकारो रूस के सहायता से स्थापना हुआ स्टील प्लांट है वो यहाँ पे। भारत मैग्नीज और कॉपर, मैग्नीज कॉपर किसको निर्यात करता है? तो अपना जापान को। कच्चा तेल का बृहत्तम भंडार, कच्चा तेल सबसे ज्यादा कहां से निकलता है? तो पश्चिमी अपतट बॉम्बे हाइट्स। ठीक है। समुद्री मछली में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। नीली क्रांति कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में ना, सबसे ज्यादा सफल रहा था आंध्र प्रदेश। समुद्री मछली मैक्सिमम आंध्र प्रदेश। कोयला के लिए देखिए पहले झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। क्रोमाइट, क्रोमियम लोहा के ऑक्साइड को बोलते हैं क्रोमाइट, क्रोमाइट कहते हैं। क्रोमियम बॉक्साइट उड़ी जाओ, क्रोमियम बॉक्साइट उड़ी जाओ, क्रोमियम बॉक्साइट उड़ी जाओ ना, क्रोमियम में उड़ीसा। सोना, कर्नाटक के कोलार के खान से सोना निकलता है। गन्ना 210 दिन। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता? दोनों है। चीनी हो गया ना। नकदी फसल कौन है? गेहूं नकदी फसल है, बाकी जूट हो गया, जूट, गन्ना, कपास, ये सब नकदी फसल में आता है। तालाब से तमिलनाडु, तालाब से सिंचाई करने में सबसे ज्यादा आगे है तमिलनाडु। ठीक है। पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है और अंगोरा ऊन खरगोश से। गेहूं की खेती नहीं करने वाला राज्य का नाम तमिलनाडु है। नीली क्रांति सर्वाधिक सफल रहा आंध्र प्रदेश में। समुद्री मछली ना, पीली क्रांति सरसों। पेट्रोल और डीजल में चल रहा था रेस का खेल, पेट्रोल और डीजल में चल रहा था रेस का खेल, अब बाजी मार गए कड़वा तेल। दोहरा शतक पार कर गया पूरा, और पेट्रोल आज शतक मार दिया है। कुछ दिन में अगर टिक जाता तो डीजल भी 5 शतक मार ही देगा। कर्णपुरा, कर्णपुरा कोयला के लिए जाना जाता है, कर्णपुरा कोयला के लिए जाना जाता है। कुडप्पा चट्टान में मिलता है, कुडप्पा चट्टान में लोहा नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है। मैग्नीज मिलेगा, कॉपर मिलेगा, लोहा मिलेगा। कुडप्पा चट्टान में लोहा भी मिलता है, कोयला नहीं मिलता। क से कुडप्पा, लेकिन क से कोयला नहीं मिलता है। चट्टान में लोहा, मैग्नीज, कॉपर मिलता है, कोयला नहीं मिलता है। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और SZL मतलब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक मतलब
HCl कहाँ है? तो खेतड़ी में। तांबा कहाँ मिलता है? जी खेतड़ी में। और जिंक उदयपुर, जिंक मिलता है उदयपुर में। HZL का मुख्य HZL उदयपुर। केवंझर उड़ीसा में है, वहाँ के सबसे युवा सांसद है, भारत में एक सांसद है। केवंझर उड़ीसा में लव ऐश के लिए फेमस है। केवंझर लव ऐश के हेतु कौन कौन लव ऐश कहते हैं? सीडेराइट लिमोनाइट, सीडेराइट लिमोनाइट, सीडेराइट लिमोनाइट लव ऐश है। हेमेटाइट जानते हैं, मैग्नेटाइट जानते हैं, लोहा होता है, इसका क्या बताया आपने? सिंगरौली कोयला खान स्थित है सोन घाटी में, सोन नदिया घाटी में सिंगरौली कोयला खान स्थित है सोन घाटी में। कोलार खान सोना के लिए फेमस है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है कोलार खान, यही तो था क्वेश्चन। कोलार खान नहीं है जी, इधर सिंगरौली कोयला खान सोन घाटी में, और कोयला खान सोना, कोलार खान, कोयला खान नहीं, कोलार खान। आग्नेय शैल की शिलाओं से प्राप्त होता है, आग्नेय शैल की शिलाओं से प्राप्त होने वाला खनिज है हीरा, आग्नेय शैल की शिलाओं से प्राप्त होने वाला खनिज है हीरा। खनिज निर्धन क्षेत्र कौन है? खनिज निर्धन क्षेत्र कौन है? मतलब खनिज में गरीबी कहाँ पे? देखो अरावली में बहुत ही खनिज मिलता है, थार में मिलता है, छोटा नागपुर में अपना यह नागपुर इधर देखिए झारखंड वाला मिलता है। उत्तर के मैदान में उतना कुछ नहीं मिला है, उत्तर गरीबी में खनिज निर्धन क्षेत्र होगा उत्तर का मैदान। पर एकमात्र भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ टीन पाया जाता है। टीन के फॉर्मूला होता है SN, बड़ा का S और छोटा N, टीन के फॉर्मूला SN। भारत में एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है उस शहर का नाम है बस्तर, बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़। एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है बस्तर छत्तीसगढ़। भारत मिट्टी का बड़ा वर्ग है, कछारी मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पाया जाता है? ठीक है 22%, हम सब मगे ही यार कुछ बोल देते हैं, 22% सबसे ज्यादा हो गया कछारी मिट्टी। 8 तरह की मिट्टी पाया जाता है और हम अकेले ही 22% है, छुटका देखो तो जरूर मिट्टी सबसे ज्यादा 22% है। फिर निकाल लिखिए 18 जून 2021, कुछ दिन निकाले होंगे। किस देश की सीमा 3 राज्यों से लगती है? गलत। भारत में एक ऐसा राज्य है, उस राज्य का नाम सिक्किम है। क्वेश्चन हमारे पास था भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? पहला नेपाल को टच कर रहा हो, भारत में उस राज्य का नाम बताइए जो नेपाल को टच करता हो, चीन को टच करता हो, अलग अलग भूटान को टच करता हो। उस शहर का नाम है 35वां संशोधन, 36वां द्वारा गठित संशोधन सिक्किम है ना। सिक्किम में नेपाल को टच करता है, भूटान को टच करता है, ऊपर से चाइना को टच करता है। फिर है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर MTS में क्वेश्चन आया था। सबरीमाला मंदिर है केरल में, हम मार देते इधर तमिलनाडु मार देते। तमिलनाडु के वजह से हम लोग कंफ्यूजन में बर्बादी कर दिया है। अब नहीं पता कि दुर्गा मेंस में गलती कर दी है। हम जल्लीकट्टू नाम के पर्व होता है, त्योहार मनाया जाता